घी और दूध का उसका इस्तेमाल करते हैं। गो आधारित करना है ना खेती, गो आधारित खेती के लिए यही तो मुद्दा है। यही अच्छी बात कही आपने। जैविक खेती का आपके नजरिए में क्या अर्थ है, मतलब आप किस तरीके से इसको परिभाषित करते हैं, क्या होती है जैविक खेती? लेकिन एक तत्व है जैविक कार्बन, वो एक प्राकृतिक क्रिया है, वो जमीन में कम से कम 1% होना जरूरी है। भारत सरकार के वैज्ञानिकों ने इसको विकसित किया है। गाय के गोबर गौमूत्र से निकाला इसके जीवाणु। कॉपर की छाछ है। कॉपर की छाछ? हाँ, कॉपर डाल रखा है इसमें। अच्छा। गाय की छाछ है, उसमें कॉपर डाल रखा है। हाँ। के सारे औषधीय पत्ते हैं। उत्पादन से ज्यादा हमारा जोर गुणवत्ता पे है, यूं मानो आप। हम खाद्यान्न नहीं, दवाई पैदा करना चाहते हैं। पत्तियों का वेस्ट है ना सर ये? हाँ, पत्तियों का वेस्ट है। गन्ने की पत्तियों का वेस्ट है, उसी को यूज करके उन्होंने एज अ मल्चिंग इसको यूज कर लिया। हर्बल कुणप जल। सो दोबारा से नमस्कार आप सभी का। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुचित गोदारा, आप सबके अपने चैनल पर द हार्वेस्ट जंक्शन पर। आज हम आए हैं भवानीपुर, बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये कोई आम वीडियो नहीं है आज का, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी उन लोगों के लिए भी है जो कि खेती या पशुपालन को अव्वल दर्जे से देखते हैं, इस देश को, भारत को एक कृषि प्रधान देश समझते हैं, और जो कि ऑर्गेनिक और इन चीज़ों को थोड़ा बहुत तवज्जो भी देते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारे गेस्ट हैं, जो आज के जो किसान हैं हमारे साथ में, वो हैं प्रहलाद नागर जी, जो कि जैविक खेती के अंदर, ठीक है, नेचुरल तरीके से इस तरीके से कई सारी फसलें उगा रहे हैं, इतने उनके बाय प्रोडक्ट बना रहे हैं जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। जबकि बात यह है कि यहाँ के भी समझदार लोगों के लिए, जो कि उस चीज़ों को, उस क्वालिटी को समझते हैं, उन्हीं की भी ये पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्वालिटी है, चीज़ बोलती है और चीज़ चलती है, ये वाली चीज़ है। तो वीडियो के अंदर आगे अपन ये देखते हैं कि वो किस तरीके से पूर्णतः जैविक, बिना कहीं से भी कोई बीज फर्टिलाइजर लिए, 0% केमिकल यूज़ किए हुए, इतनी मेहनत के साथ, इतनी ज़्यादा चीज़ों के साथ, बिल्कुल प्राचीन तरीके से, जैसे कि आज से पहले बहुत पुराने ज़माने में, दादा परदादों के ज़माने से खेती जिस तरीके से होती थी, कैसे उसको लेते हुए, उस क्वालिटी को मेंटेन करते हुए इस चीज़ को कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ में। चलते हैं अपनी, सबसे पहले फार्म विजिट करते हैं। आओ मिलते हैं प्रहलाद जी से। ठीक है, नमस्कार प्रहलाद जी। नमस्कार साहब, नमस्कार। बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपका सबसे पहले तो, कि आपका इतना कीमती समय निकालने के लिए, ताकि कई सारे पशुपालक, कई सारे गौ सेवक, कई सारे किसान इन चीज़ों को समझ पाएँ कि वो जो आज जिस तरीके की खेती को कर रहे हैं या रसायनों पर जो डिपेंड होकर काम कर रहे हैं, उसके अलावा भी वो किस तरीके से अपने जीवन में और अपनी फसलों में सुधार ला सकते हैं, प्रोडक्शन को मेंटेन करते हुए, क्वालिटी को मेंटेन करते हुए। तो ये जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए इतनी दूर आपसे मिलने आना पड़ा हमें। तो सबसे पहले तो हमारे सारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से आपका धन्यवाद जो आप इतना कुछ कर रहे हैं। तो सर पहले तो थोड़ा सा आप अपने बारे में कुछ बताइए, एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका, और कैसे जैविक खेती में आना हुआ आपका, एक बार उसके पहले जानकारी। मेरा नाम प्रहलाद नागर है। हम 6 भाई हैं, और जब मैं 20 साल का था तो मेरे पिताजी एक्सीडेंट में चले गए थे। तो उसके बाद मैंने तुरंत दबलाना में DAP यूरिया की खाद की दुकान खोल ली। 4 साल तक खूब चली। उसके बाद में इस देश के महान चिंतक श्रद्धेय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी का एक कार्यक्रम बना, उसमें मुझे जाने का सौभाग्य मिला। और जब उनको सुना तो उनके विचार सुन करके मेरे मन में ऐसी बात आई कि भाई जब ये जहर है तो इसको मेरी ज़मीन में नहीं डालना चाहिए और बेचना नहीं चाहिए। तो वो दुकान मैंने बंद कर दी, और तब से मैं किसान संघ से जुड़ा, और विभिन्न दायित्वों पे काम करते हुए, विचार चूँकि उसकी वजह से घर में था, बाकी परिस्थितियाँ विपरीत थी तो कर नहीं पाए, लेकिन 2018 से बिल्कुल नियमित रूप से पूर्णतया आत्मनिर्भर खेती हम 18 एकड़ में कर रहे हैं। तो ये आपकी जो गौ आधारित खेती भी है, मतलब आपने जो बताया था इस बारे में, जैसे हमारी फोन पे वार्तालाप हुई कि पूरी तरीके से गौ आधारित खेती है। बिल्कुल। आपके जो डलने वाले खाद, फर्टिलाइजर, तो मैंने इसको शब्द में यूज नहीं करूंगा इसको, क्योंकि वो फर्टिलाइजर नहीं है, एक तरीके से आप ही कह सकते हैं कि स्वदेशी चीजों से बनी हुई स्वदेशी दवाई, जो कि पौधों के लिए, पोषण के लिए और कीटनाशकों की तरह भी काम करती है। सबके अपनी अपनी जिम्मेदारियां उस हिसाब से बनती है। आप सब कुछ वहाँ पर खुद बनाते हैं, करते हैं? बिल्कुल। जैसे हम गाय का जो गोबर होता है, उसकी हम हमारे आड़ोती में रोड़ी बोलते हैं, उसमें 30 किलो गोबर, 30 लीटर छाछ और 2 किलो गुड़ का घोल बना करके 200 लीटर के ड्रम में, और उसको उसमें डालते हैं। उससे 10 क्विंटल खाद, इस प्रकार से
जो जो बढ़ती जाती है वैसे क्वांटिटी के हिसाब से डालते जाते हैं और वो शानदार 3 महीने में बढ़िया खाद बन जाता है। उसको हम हमारे खेत में डालते हैं। उसके बाद जीवामृत, हर्बल कुणप-जल, पत्तों का रस, अन्य कई सारे दूध, दही, छाछ और प्रकृति जो हमको देती है, जैसे पलाश के फूल हैं, बम्बुल की पातड़ी है, बिल्ला है, आंवला है, नींबू है, यानी कि जो भी प्रकृति हमको देती है हम उसको जमीन को देते हैं, फसल को देते हैं, उस प्रकार से खेती करते हैं। एक और छोटा सा मेरा सवाल था सर, मतलब कि आजकल हमारे समाज में, मार्केट में कई तरीके की बातें, अफवाहें उड़ती रहती हैं। मैं उनको एक बार निकारता हूँ, एक बार उनको छोड़ देता हूँ। मैं थोड़ा सा आपके तजुर्बे और आपके विचार जानना चाह रहा था कि जैविक खेती का आपके नज़रिए में क्या अर्थ है, मतलब आप किस तरीके से इसको परिभाषित करते हैं, क्या होती है जैविक खेती? मेरे हिसाब से हाँ, आपके हिसाब से ही सर। जैविक खेती का मतलब है गौ आधारित पूर्णतया आत्मनिर्भर खेती। पूर्णतः आत्मनिर्भर का मतलब कुछ ना खरीदना पड़े बाहर से, ऐसा कुछ? उस फार्म के कैंपस के अंदर जो संसाधन उपलब्ध है उसी से खेती करना, या अपने गांव या आसपास के 1-2 किलोमीटर में जो प्रकृति हमको देती है। जैसे हम जो प्रयोग करते हैं वो तो अड़ूसा है, धतूरा है, एलोवेरा है, इस प्रकार के जो औषधीय पौधे हैं उनका उपयोग करते हुए खेती करते हैं, उसको हम गौ आधारित जैविक खेती कहते हैं। प्लस गाय के जो आदान हमको हैं वो हम इसमें डालते हैं। और वैसे भी हमारी जो प्रकृति का नियम है वो यह है कि जमीन से 4 उंगल तक जमीन का अधिकार होता है, उससे ऊपर गाय का अधिकार होता है, और उस पे अनाज पे मनुष्य का, बाली पे मनुष्य का अधिकार होता है। हमने तथाकथित विकास या पाश्चात्य विचार के हिसाब से उस क्रम को हमने तोड़ दिया, तो ये समस्याएं खड़ी हुई। हम जो हमारी खेत में जो उपज आती है उसी को हम गायों को खिलाते हैं। जैसे तिल से तेल निकाल करके खली गायें खाएगी, बच्चे की तो जमीन खाएगी। सरसों से तेल निकालेंगे, खली को गाय खाएगी, बच्चे की तो जमीन खाएगी। इस प्रकार से हम एक पूरा क्रम है, बाजार से हम कुछ नहीं लाते, ना चाहे वो बीज हो, खाद हो, चाहे कुछ भी हो। हाँ, कुछ भी। बीज भी हमारा, जैसे जो परंपरागत बीज हमारे पास चल रहे हैं उन्हीं से हम खेती करते हैं। और दवाई, ये जो दवा शब्द है, मेरे हिसाब से तो खेती में दवाई की जरूरत ही नहीं है। हम तो इस भूमि को पोषित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस भूमि में अन्य तत्व बाजार में मिल जाते होंगे, लेकिन एक तत्व है जैविक कार्बन। वो एक प्राकृतिक क्रिया है, वो जमीन में कम से कम 1% होना जरूरी है। हमारे देश में अभी भारत सरकार ने 2016 में उसकी जांच कराई थी, तो औसत जैविक कार्बन जो 1% है उसे कई गुना नीचे पाया गया है। हमने भी जांच कराई तो हमारे खेतों में 0.2 से लेकर के 0.4% तक जैविक कार्बन मिला। उसी के बाद हम चिंतित हुए और ये खेती शुरू की। जब तक वो जैविक कार्बन 1% नहीं आएगा, जब तक वो नॉर्मल खेती होना थोड़ा कठिन है। और वो हमारे पूर्वज बताते थे कि जो हम जमीन से लेते हैं, जितना वजन लेते हैं उतना उस जमीन में डालना जरूरी है। इसलिए मान लो किसी भी जो वैज्ञानिक अभी आविष्कार हैं उनसे बाजार में जो मिलते हैं जैविक आदान, उनको हम काम में नहीं लेते। उनका न तो कोई जिम्मेदारी है, न कोई गारंटी है, और वो आत्मनिर्भर तरह की श्रेणी में भी नहीं आते। इसलिए हम हमारे सब आदान यहाँ बनाते हैं खेत पर। इस तरीके से काम हो रहा है। और दूसरा सर, मैं एक और चीज़ पूछ रहा था आपसे प्रहलाद जी, कि आपका, जैसे मैं यहाँ पर बूंदी में कई लोग जिनसे मेरी बात हुई, कई गौपालक थे, कई किसान थे, कुछ हुआ बड़ी मतलब इज्जत के साथ आपका नाम लेके भी बताया, और कुछ हुआ कहा कि इनके जो गुड़ बनाने का तरीका वो कुछ है कि वो शायद ये राजस्थान में गिने चुने लोगों के पास हो, पूर्णतः जैविक गुड़। तो मैं इसमें अड़ गया, जैविक गुड़ कैसे? तो बोले सर, इनके शहर पर जो खेती होती है वो बैल से भी करते हैं, जैसे पुराने ज़माने में होती थी। वही जैविक तौर पे वो गन्ना उगता है और वही वो पुराने पद्धति के हिसाब से वो गुड़ बनाते हैं। तो उसका मतलब मेरे को थोड़ा समझाइए कुछ है कि कैसे आपके दिमाग में आया ये बनाने का, करने का इसका। हमारा जो इलाका है, हमारे पूर्वज हमारे जमीनों में पहले गन्ना ही किया करते थे। बीच में ये रासायनिक खेती शुरू होने के बाद में और बाजार में नकली गुड़ आने के कारण गन्ने का और गुड़ का भाव मिलना कम हुआ, तो पूरे इलाके से गन्ना खत्म हो गया। लेकिन जब हम जैविक खेती में आए तो हमको चावल तो पैदा कर ली हमने, लेकिन वो छिलका उतारने में दिक्कत आई तो उसका भाव नहीं मिला। तो हमने विचार आया, अपने आप ऊपर वाले को कुछ कराना होता है।
तो भाई जब हमारे पूर्वज गन्ना करते थे तो हम गन्ना करें। तो हमने गन्ना पैदा किया और गन्ने उसी पद्धति से हमने पैदा किया। और उसमें एक जो हम काम कर रहे हैं वो केवल रोग लगने पर हम दवाई नहीं देते, पहले से ही उसमें कई सारे औषधीय पौधों का रस हम पिलाई के साथ भी देते हैं और स्प्रे भी करते हैं। और गन्ना पैदा करने के बाद गुड़ हमारे घर में बनता था, हमने खुद ने देखा था, बचपन में बनाया था। तो उसी देसी पद्धति से हम गुड़ बनाते हैं। बनाने की प्रक्रिया में भी हम गाय की छाछ, दूध और थोड़ा सा घी का इस्तेमाल करते हैं। पहले हमारे पूर्वज हमने अंडोले का तेल डालते हुए देखे थे, तो उसकी जगह हम गाय का घी डालते हैं। गाय का घी डालते हैं आप उसमें ना। मतलब देखा जाए तो थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ता ही है देखा जाए, क्योंकि बाकी लोग तो कॉस्ट बचाने के लिए वो चूना रगड़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। आप मतलब उससे शुद्धता से कोई वो समझौता और इसमें जैसे मेरी जिम्मेदारी भी है किसान संघ में, तो उस हिसाब से मैंने जनवरी 2022 में विश्व स्तरीय लैब में गुड़ का टेस्ट कराया था। तो उसमें सबसे हाईएस्ट जांच यूरोपियन यूनियन की होती है, उसमें 500 प्लस पेस्टिसाइड की जांच होती है। उसके अनुसार अपना गुड़ उसको फॉलो कर रहा है। हाँ, मतलब कि उनको लिस्ट उन्होंने दी होगी 500 पेस्टिसाइड में से। मैं आपको समझाता हूँ कि अगर एक भी पेस्टिसाइड है वो रिपोर्ट में आ जाएगा। यूरोपियन कंट्रीज इस मामले में उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई रहते हैं। उन 500 के 500 में से एक भी केमिकल ऐसा नहीं था जो प्रहलाद जी के बनाए हुए गुड़ के अंदर आता हो। इतनी शुद्धता का मतलब अपने मार्किंग इन्होंने पार कर रखी है, इतने गुणवत्ता को पार कर रखा है उन्होंने। उसमें उन्होंने हार्ड कॉपी भी दी, सॉफ्ट कॉपी भी दी। मतलब ये है, तो फिर इसके तो आपके पास डिमांड वगैरह भी आई होगी, जिन लोगों को पता होगा हमें भी दो, हमें भी दो। अच्छी चीज तो जल्दी मतलब लोग पकड़ लेते हैं, बिल्कुल। तो आपके फिर उस हिसाब से देखा जाए तो फिर मतलब बाकी के हिसाब से प्रोडक्शन हल्का सा 19-20 हिलता होगा, कम या ज्यादा कुछ, क्योंकि ऑर्गेनिक पे आप ज्यादा कर रहे हैं, जैविक पे कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन पे हल्का फुल्का फर्क तो आता होगा। उत्पादन थोड़ा कम होता है, थोड़ा ज्यादा नहीं। हाँ, गन्ने में 10-15% कम आता है, 20% भी हो सकता है, और बाकी अन्य में 75% उत्पादन मिल रहा है रासायनिक के मुकाबले। मतलब ये मैं देख पा रहा हूँ सब्जी वगैरह भी हुई आपकी। हाँ, और रेट भी बिल्कुल रेट डबल मिल रही है। रेट डबल मिल रही है। ये काम की बात है कि रेशियो प्रोपोर्शन कैसे सेट हो जाता है। आप देख लो इधर 10-15%, 20% कम हुआ कोई बात नहीं, रेट सीधी आपकी डबल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आपकी क्वालिटी उस चीज की है। तो और ये मेरा अकेला का कमाल नहीं है, मेरे परिवार में पूरा परिवार साथ रहता है और सभी बच्चे बच्चियां, छोटे भाई बहुएं सब मिलकर के इस काम को कर रहे हैं। एक बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि जैविक खेती करने से पहले हमारे देश में एक बेरोजगारी समस्या का बहुत बातचीत होती है। तो हमारे भी परिवार वाले नरेगा में जाते थे, लेकिन जब से जैविक खेती करने लगे तब से एक भी मेंबर हमारे नरेगा में नहीं जा करके, बल्कि हम अन्य लोगों को खेत पर रोजगार देते हैं। तो मेरी किसान भाइयों से सबसे प्रार्थना है कि जैविक खेती करने पर हमको काम मिलेगा, जमीन स्वस्थ होगी, परिवार स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा, आत्मनिर्भर होगा। हाँ, ये भी है। तो मतलब ये पूरा परिवार आपका लोग जिसमें देख रहा हूँ वहाँ भी काम कर रहे हैं। ये इनको भी लो कैमरे में। हाँ, ये देखो, ये हमारा वीडियो बना रही है ना। चलो कोई बात नहीं, मतलब इससे पता चलता है कि सब लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं देख रहा हूँ ये सब्जी वगैरह भी आपने काफी अच्छी उगा रखी है यहाँ पे। कुछ पूरा फार्म बहुत शानदार तरीके से मतलब सेट कर रखा है। कुछ है, आम के पेड़ भी दिख रहे हैं। आम है ना, आम है, आंवला है, अमरूद है। हाँ, सीताफल के अब लगाए हैं। सीताफल के अब लगाए हैं। ठीक है, गन्ना आप अभी उग रहा है। और इसके अलावा और भी क्या क्या था आपके पास? आलू है, प्याज है, लहसुन अब लगाएंगे। मतलब कि पूरी वेरिएशन है सब कुछ, और सारा का सारा 100% प्राकृतिक रूप से जैविक है, ऑर्गेनिक है। उस दरवाजे से जहां से मैं आया हूँ वहां से पेस्टिसाइड का प्रोडक्ट छोड़ो, आप उसका नाम भी अंदर नहीं आता है। ये इतना शुद्ध यहाँ पर सारी चीजों का मतलब है। आप ही देख लीजिए एक बार। हम गायों को भी बाजार का कोई उत्पाद नहीं खिलाते। हमारे खेत का चारा, दलिया, बांट, खल सब हमारे खेत की खिलाते हैं। सही है। तो मतलब अगर बाइक चार्ज जैसे कोई किसान वगैरह कोई व्यक्ति आपसे सीखना चाहता हो, जानना चाहता हो, जानकारी चाहता हो, तो आप मतलब हाँ बिल्कुल मदद कर देंगे उनके। हैं हाँ, पता कोई ना। चलो, तो आपके नंबर बिल्कुल हम देते हैं, सर के नंबर। आपको जानकारी चाहिए होगी तो बिल्कुल इनसे मिले। एक सर और काम करते हैं कुछ, आपका एक बार ये क्या क्या लग रहा है अभी एक बार फार्म एक बार विजिट कर लेते हैं। बिल्कुल, आप थोड़ी जानकारी आपकी तरफ से मिल जाए, कैसे जीवामृत बनाया आपने, क्या क्या चीजें डाल रहे हैं, कुछ हो रहा है, थोड़ा सा हम बाकी लोगों को भी पता चल जाए। ठीक है, सो चलते हैं, आ जाओ। ठीक है। हाँ, खट्टा रस, इसमें गुड़ और नींबू है बस, और कुछ नहीं है। पानी किस काम आएगा ये इसमें खेती में खाद में और उसमें पोषण में सब में आएगा। अच्छा, ये कॉपर की छाछ है। कॉपर की छाछ। हाँ,
कॉपर डाल रखा है इसमें। अच्छा। गाय की छाछ है, उसमें कॉपर डाल रखा है। हाँ, तो ये नीम की नहीं बोलिए ना? निमोली है छाछ में। ठीक है। ये दोनों का अलग अलग वो है। और ये भी जमीन के लिए। हाँ, इससे क्या होगा, इससे क्या? ये जो सब्जियां है ना, उसमें जो वायरस जन्य जो रोग होते हैं, जैसे पपीता में पत्तों का सिकुड़ना है, मिर्ची में पत्तों का सिकुड़ना है, टमाटर में, तो उनमें काम करती है। अच्छा, ये मतलब प्योरली सारे आपके हाथ से बने, होममेड सब? हाँ, सब होममेड। सब होममेड, सारा सब कुछ। ये स्प्रे में भी काम करते हैं और पिलाई में भी देते हैं पानी के साथ। ये पोषण का काम है। आंवले के साथ में और गुड़ 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 गुड़। ये जो परत सी दिखी। हाँ, ये इसमें वो फर्मेंटेशन होके बन गया है। अच्छा, गुड़ का होके बना है। उसको स्प्रे भी करते हैं और पिलाई में भी काम आता है। ये सब काम अपनी खेती के अंदर, खेती में। तो ये 1000 की लीटर है, तो उसमें 10 किलो गुड़ डालना पड़ता है। और साथ में जो पानी डाला भाई? हाँ, पानी है। पानी में 2 किलो गुड़ डाल देंगे ना, इसको भर करके 2 किलो गुड़, 10 किलो गुड़ डालना 1000 लीटर में। ठीक है। और पानी से भर दिया। कितने दिन छोड़ते हैं अपन इसको? ये 7 दिन में बन जाता है। 7 दिन में बन जाता है। और ये अपन हर फसल में डाल सकते हैं? हर फसल में डाल सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं इसका। और ये इसको कम वेस्टेज है तो उसको कंपोस्ट करने में भी काम आता है। अच्छा। ये भारत सरकार के वैज्ञानिकों ने इसको विकसित किया है। गाय के गोबर गौमूत्र से निकाला इसके जीवाणु, इसके काम आता है ये। और हमने नया प्रयोग ये किया कि इसमें जीवामृत बनाया हमने, तो वो सामान्य जीवामृत 15 दिन में खराब हो जाता है, 15 दिन तक काम ले सकते हैं। उसका बनाया हुआ जीवामृत 1.5 महीने तक खराब नहीं हुआ। किसान की परिस्थिति बदल जाती है। जीवामृत बना लिया, बरसात हो गई तो पिलाई नहीं करनी पड़ी। तो जब वापस पिलाई की जरूरत पड़ेगी तो वो खराब नहीं होता जी, इसमें वेस्टिंग कंपोजर में बढ़ाने के बाद। ये भी सही। जब भी हम गन्ने की पिलाई करते हैं तो इस बार बरसात ज्यादा होने की वजह से केवल 7-8 बार पिलाई हुई है। तो जब बदलता हुआ सामान देते हैं हम, जैसे जीवामृत दे दिया, फिर हर्बल कुणप जल दे दिया, पत्तों का रस दे दिया, ऐसे बदलता हुआ सामान देते हैं। जैसे इसमें कई सारे औषधीय पत्ते हैं, आक है, नीम है, धतूरा है, गिलोय है, अड़ूसा है, तो ये गल जाएंगे। तो इस रस को इसमें दे देंगे बिना किसी रोग के, केवल पोषण के लिए। और ये कैसे, मतलब अपन ये पानी में कैसे डायरेक्टली डाल देंगे, कैसे मतलब? हाँ, पीपी से डालेंगे। अच्छा, पीपी से डालेंगे, बाल्टी से। कितने दिन में तैयार होता है ये भी? 21 दिन में। 21 दिन में। और ये इसी तरीके से पूरी तरीके से जैविक 100% ऑर्गेनिक बनता है ये अपना। गन्ना हो चाहे बाकी जैविक के आगे भी कई सारे इसमें तत्व विकसित करना है, इसको अधिक गुणकारी बनाना है। जिसमें जो अड़ूसा है वो अपने आयुर्वेद में दमा, खांसी, अस्थमा में काम आता है, तो उसको बड़े पैमाने पर हम देते हैं। धतूरा है, वो भी कई सारे औषधीय गुण हैं उसमें। आग है देसी, उसमें कई सारे औषधीय गुण हैं। नीम है, तो इसलिए ये औषधीय गुण पैदा करने के लिए ये देते हैं। सही। गुड़ और छाछ से बनता है ये 200 लीटर के ड्रम में 5 किलो दही और 5 किलो गुड़। दही नहीं हो तो 10-12 लीटर छाछ में डाल करके 7 दिन रखना। और उसके बाद में 5 किलो खली डाल देते हैं इसमें। 2-3 दिन खली रहेगी, खली सरसों की खली, तो नीचे बैठ जाएगी। तो ऊपर से इसको छान करके स्प्रे भी कर सकते हैं। 10-1, मतलब 10 लीटर में 1 लीटर, और पिलाई के साथ दो। तो ये बहुत पोषण का भी काम करेगा, रोग, हल्के रोगों में भी काम करेगा ये। अच्छा, तो ये फसल के लिए भी बढ़िया रहेगा। हाँ, साथ साथ। हाँ, सही है। ये सारा, ये जितनी भी चीजें आपने दिखाई, ये सब आप खुद और आप यहाँ पे सब दिखाऊंगा मैं आपको। ये अभी जस्ट अभी कुछ 4-5 दिन पहले पिलाई करी है यहाँ पे। ये देखो ना यहाँ पे, मतलब उत्पादन से ज्यादा हमारा जोर गुणवत्ता पे है, यूं मानो आप तो। हम खाद्यान्न नहीं, दवाई पैदा करना चाहते हैं। ये लग रहे हैं डोल, ये यहाँ से गए, ये सब खाली हो गई। यहाँ तक ये $7 ये टंकी लगी। अच्छा, सबके मतलब पोर्शन ऐसे डिवाइड कर रखे हैं। ये ऐसा होता है, ये पाइप का मुंह है यहाँ, तो यहाँ डोल लग रहा है, तो यहाँ पाइप पानी चलेगा। तो इसे बाल्टी से भर के डाल देते हैं, तो इससे वो पानी साथ जाता रहेगा। ये है, वो जा रहा है। वो भी, ये तो आलू लगाए। अच्छा, बेलों से लगाए। ये हल्दी है, ये प्याज है, वो आलू है, वहाँ आलू है, वो आलू है। ये बेलों से लगाए हैं,
कोई ट्रैक्टर नहीं, कोई बैलों का यूज कर रहे हैं। बैलेंस। अच्छा, वो जो नंदी आपके रखे हुए हैं, जो बैल रखे हुए हैं, बैल। और किराए से भी बुलाते हैं बैल से। हम अपने प्रेरणा से इसमें 10 किलो गोबर गाय का, 10 किलो अपने गौमूत्र 10 लीटर, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और 1 किलो बड़ के नीचे की मिट्टी या पीपल के नीचे की मिट्टी, ऐसा डाल करके इसको बनाते हैं। और जब गन्ने में ज्यादा पिलाई करनी होती है तो हम इसमें बेसन की जगह कंटेंट बदल देते हैं, सरसों की खल या फिर मट्ठा डाल देते हैं। उससे क्या है कि बार बार रिपीट होने से रोग आने की संभावना होती है जमीन में, इसलिए एक कंटेंट बदलते हैं तो उसका वो गुण बदल जाता है। ये लगभग कितने दिन रखना पड़ता है इसको? ये हमारे इसमें वेस्ट डिकम्पोजर में बनाते हैं तो हमारे 1 महीने तक खराब नहीं होता है। अच्छा, अभी ये सरसों की खल में बनाया हुआ है। तो ये भी कितने दिन में डालना पड़ेगा अब इसको? बस अभी 2-4 दिन में। 2-4 दिन में। यह है प्योर सरसों की खल है, 10 किलो और पानी है। ये 4-5 दिन में गल जाती है बढ़िया। अब इसको पानी के साथ में गन्ने में देंगे, पिलाई के साथ। और ये भी वही उसके मतलब जो भी पोषण है, हाँ, सब काम करेगी, सब काम करेगा। तो इसका मैं कह रहा हूँ, ये जो अपने हल्की फुल्की जो खरपतवार आती है आपकी, ये नुकसान नहीं करती, ये दिक्कत नहीं आती इससे? निकालना पड़ता है। अब मैनुअली निकालते हैं? हाँ, मैनुअली निकलता है। हाँ, फर्टिलाइजर तो आप यूज ही नहीं करते। सही मैनुअल आदमी निकालता है। ये अभी गीला ज्यादा था ना इस बार बरसात, इसलिए ज्यादा नजर। अच्छा, हाँ, इसी वजह आप बता रहे थे। हाँ, बरसात इस बार थोड़ी ज्यादा हुई तो इसलिए निकाल नहीं पाए, नहीं तो उसका थोड़ा सा नुकसान भी हुआ था आपको। हाँ, वो अभी 2 फसल आप बता रहे थे ना, तिल की और थोड़ी तिल, उड़द, मूंग, मक्का, ये गल गई सब तीनों बारिश की वजह से। बारिश की वजह से खत्म है बिल्कुल। तो अगर देखा जाए उसके अंदर अगर फर्टिलाइजर होता, कोई नॉर्मल आदमी फर्टिलाइजर या दवाई यूज कर रहा होता तो बचा लेता क्या? नहीं, तब भी नहीं बचता? नहीं बचता। ठीक है। शानदार बन रहा ना। अच्छा, कैंचो खा दी है? कैंचो खा दी है। और ये काफी समय से हमारे देसी बीज चल रहा है, उसी को बार बार हम रिपीट करते हैं, नया बीज नहीं लाते। और इसकी खरपतवार के लिए जो मल्चिंग करते हैं वो देसी है। ये अपने गन्ने का जो वेस्टेज निकलता है उससे करते हैं इसको। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, मतलब जिन लोगों को पता है सब्जी वगैरह उगाते कुछ होता है तो वहाँ पे मल्चिंग पेपर का यूज करते हैं, जिससे कि वो पास की जमीन में खरपतवार को रोक दें। उसका एक अलग कॉस्ट हो जाता है। आपको कंपनी से लेना, सब कुछ करना है। बट सर ने क्या किया, प्रहलाद जी ने, जो हमारी पत्तियों का वेस्ट है ना सर, ये पत्तियों का वेस्ट है, गन्ने की पत्तियों का वेस्ट है, उसी को यूज करके उन्होंने एज ए मल्चिंग इसको यूज कर लिया। कितना शानदार कॉन्सेप्ट है। एक बार 100% ऑर्गेनिक क्या होता है। और ये इसी में गल जाएगी, जबरदस्त खाद लगेगा इसका। ये खाद का भी काम करेगी अब। हाँ, और बाद में जब गल जाएगी ये खाद भी बन जाएगी। अगली फसल में जबरदस्त खाद का काम करेगी। लाइक देसी देखो, अब इनका बेस है, बेस की इधर देखो ये जम रहा है, खरपतवार नहीं आएगी इस जगह पे। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये सब जगह ये है ना, इधर बड़ा लेना तो बड़ा है ना, खाद भी बन जाएगी ये। हाँ, ये रहा, सब जगह ही नहीं, जबरदस्त। कहाँ एक भी खरपतवार नहीं है? एक भी खरपतवार नहीं है। ये हल्दी की है अपने पास, इसी से बीज बनाएंगे वापस। ये लौकी मतलब है। आप बीज दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं है अपन को? नहीं है, ये लौकी है, ये देसी लौकी, इसी से बीज बनेगा वापस। ये हजारा बोलते हैं हमारे यहाँ, इसके पीले पीले से फूल आते हैं, ये भी देसी है। अच्छा, इसी से वापस बीज बनेगा। गेंदा इसी को? हाँ, गेंदा गेंदा गेंदा, ये देसी गेंदा है। ये वो आगे रताड़ू है, उसका बीज उसी से बनेगा। वो सामने जो बेल चढ़ रही है जो। हाँ, आइए वापस। गौमूत्र तो इसमें इकट्ठा किया? हाँ, ये दोनों गौमूत्र के बने हैं। और वो भी? वो सब गौमूत्र के ही हैं। सब गौमूत्र के? हाँ। ये सर्पगंधा है, इसके पास सर्प नहीं आता है, इसकी गंध से। और ये इसके ये क्या? ये बीज आ गए इसके। ये बीज ये बीज कहीं भी डाल के उग सकता है दोबारा। अच्छा, सब्जी वब्जी बनती है इसकी? नहीं कुछ नहीं। नहीं, कुछ नहीं, केवल ये इसका उपयोग सांप नहीं आता, बस ये है। सर्पगंधा नाम है इसका। ये देसी अरबी है, सब्जी के काम आती है। ये हमारा बरसों से, पीढ़ियों से बीज चल रहा था, वही बीज से अरबी उगाते हैं हम। और अगले साल इसी को काम में लेंगे। और इसके मल्चिंग के लिए खरपतवार नहीं हो, इसलिए गन्ने का जो वेस्टेज होता है उससे करते हैं। तो इसमें कहीं भी खरपतवार नहीं है। हाँ, क्लीन है एकदम, सही है। और ये गल करके वापस खाद बन जाएगी। और इस जगह जो अन्य फसल करेंगे वो जोरदार
काम करेगा ये। एक मिनट आगे है ना, एक बार दिखाते हैं कैमरा के अंदर। देखो अरबी जो आ रही है, इसका कलर देखो आप, फ्रूटिंग शुरू हो गई है इसमें। ये है ब्राउन कलर की, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पे और भी ब्यूटीफुल आएगा ये, तो अच्छा सा आएगा। हल्दी निकाल दो वैसे। इसी में पुरानी पद्धति है हमारे का, अरबी में हल्दी में लगा देते हैं, उसी में हो गया और अगले साल इसी से बीज बन जाएगा वापस। मतलब पूर्णतः नेचुरल, प्राकृतिक और जैविक। ये सीताफल के पौधे लगा रखे हैं, ये आम है, वो अमरूद है, ऐसा। और ये भी अपना वही प्रोसेस पूरा 100% ऑर्गेनिक, कुछ भी हर एक चीज पर अपने प्राकृतिक तौर पे और वही जैविक। मतलब किसी दूसरे ने कह दिया ना, जैसे मेरे ट्रॉली में कट्टा रखवा दे यार, तो नहीं रखते हम। अच्छा, तो इतना मतलब दूरी हमारी है। दूरी बस, मतलब कैंपस में नहीं आएगा। ये लौकी है, लौकी आ रही होगी इसके। ये हाँ, ये देसी लौकी है, फ्रूटिंग तो हो रही है। और अगले साल इसी से बीज बनेगा। बीज भी नहीं खरीदने हमें कहीं हाँ, से। बीज नहीं, हम इसी से करते हैं। अच्छा, हाँ, आप तो मतलब कि वो सारे उसी पे ही तो करते हैं। हाँ। अपने जो अपने नंदी है और जो बैल है, हाँ, बैल है, उसी आपकी से। खेती भी उसी से हाँ, होती है। हाँ, और जो उसका ट्रांसपोर्टेशन काम भी वो भी इसी से। इससे करते हैं, गन्ने का ट्रांसपोर्टेशन काम इससे करते हैं। अच्छा, हाँ। कितने जमाने बीत गए ऐसे देखे हुए, मतलब अभी। और जैसे कई सारे लोगों को मोटिवेट करके 3 लोग ऐसे हमारे इलाके में डेवलप हुए हैं कि वो बैलों से किराए से हाँकने जाते हैं। हम भी एक साल के 30-35 हजार रुपये उनको बैल वालों को देते हैं। ये सब काम बैल से करवाते हैं। अच्छा, मतलब जो जिस पुरानी पद्धति से जैसे काम होता था कृषि में, हम उसी पद्धति उसी हिसाब से कर रहे हैं, उसी को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। सही। अरे वो आगे अरबी आई, देखो हल्दी। हल्दी, हाँ सॉरी, हल्दी। अरे जोरदार। हमारे क्या जोधपुर में बड़ी तगड़ी सब्जी बनती है, जोधपुर जैसलमेर साइड में, हल्दी की। ये भी पकी नहीं। हाँ। इसका कलर उगते हुए सूर्य की तरह हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, एकदम। मतलब देखा जाए तो मतलब ये वो पूरी तरह जैविक, 100% ऑर्गेनिक। इसमें इतने वो दिए हैं, आदान का पूछो मत आप। एलोवेरा है, हर्बल कुणप जल है, अड़ूसा है, आक है, दतुरा है, छाछ से बना हुआ है, खड़ी से बना हुआ है, कई सारे सामान दिए, जब जाकर ये गुणवत्तापूर्ण पैदा होती है। हल्दी की सब्जी बड़ी जोरदार होती है, खाइए आपने? हाँ। बनती है आपके? ये हम सभी फसल में गाय का ताजा गोबर देते हैं। जैसे मोटर का पानी चलता है तो उसमें गोबर को पहले से पानी में घोल करके उस पानी के साथ बहाते हैं। इतना जबरदस्त पोषण का काम करता है, जबरदस्त। मतलब कि ले दे करके, मतलब जो जितनी एनर्जी आ सकती है जमीन में, हाँ, में वो चली जाती है, सब चल जाती है। ताजा गोबर को दिया जा सकता है। वैसे भी देखा जाए तो प्राकृतिक तौर पे घी का काम नहीं करती जमीन, और तो मतलब इनके लिए तो ये हर्बल कुणप जल है। इसमें क्या बताया प्रहलाद जी आपने? हर्बल कुणप जल। कुणप जल। हाँ। इसको हम खेती की शुरुआत से ही प्रयोग कर रहे थे, लेकिन नाम अभी मेरे को 2 साल पहले पता लगा है, वृक्षा आयुर्वेद में मिला इसका नाम। इसमें 20 किलो गाय का ताजा गोबर, 20 लीटर गौमूत्र, 20 लीटर पानी और 20 किलो औषधीय पौधों के पत्ते और 2 किलो गुड़, 2 किलो सरसों की खली और 2 किलो अंकुरित उड़द, ऐसे करके 7 आइटम इसमें डलते हैं। और हम चाहें तो एक्स्ट्रा पानी नहीं डालें तो 21 दिन में ये बन के तैयार हो जाएगा। बनने का वही एक, इसमें बुलबुले उठना बंद हो जाएगा। ये अभी हो चुका है तैयार? ये अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ? तो कितने दिन का हो चुका ये है? अभी 13-14 दिन हो गए इसको। 13-14 दिन हो गए। तो ये मतलब प्रहलाद जी अलग से किस काम आता है, मतलब अगर देखा जाए तो, मतलब इसका खास क्या मतलब औचित्य, मतलब कि यूज करते हैं जो हम इसमें? ये 20 किलो जो पत्ते हैं, ये पोषण में भी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं फसल की और जमीन की भी। अच्छा। और इससे बाकी जो जमीन में जो जरूरी जीवाणु होते हैं, कुछ होते हैं, उनको तो फर्क नहीं पड़ता? हाँ, नहीं, वो सब और ये मतलब उनको भोजन मिलता है इससे। अच्छा, उनके लिए तो और ज्यादा बढ़िया हो जाता है। हाँ, सब औषधि वो है। और हम जैसे मान लो औषधि नहीं है तो अपन खेत का खरपतवार निकाल के भी डाल सकते हैं 20 किलो। अच्छा। और इसको ये अपने कितने बीघा में कितना लीटर लगभग कैसे स्प्रे करते हैं इसको आप? 1 बीघा में। 1 बीघा में ये पूरा टैंकर ये जाएगा? ये पूरा 1 ड्रम? हाँ।
अच्छा। वो 200 लीटर है, ये 500 लीटर की है, तो ये 2 बीघा में जाएगी। ये 2 बीघा में डालने लगभग वही जो अपना पानी लग रहा होगा उसके वो साथ जो में मैंने डालेंगे। बताइए वो 200 लीटर के बताइए, हाँ मतलब 1 ड्रम की बताइए। 1 ड्रम की बताइए। इसमें तो ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, वही मैं देख पा रहा था इसमें कुछ। ज्यादा है इसमें। और डालने का प्रोसेस वही अपना पुराना जैसा। हम ये बदलता हुआ जो आदान देते हैं वो इसलिए देते हैं कि एक ही एक चीज देने से फसल वो मतलब जमीन में मान लो रोग वोग आने की संभावना बन जाए तो उसको बदलता हुआ देना चाहिए। या हम यूँ माने कि जैसे इंसान भोजन करता है, हमारी जो थीम है वो तो ये है कि जैसे भोजन करता है तो उसको अलग अलग खाने की आदत इच्छा होती है कभी कभी। जैसे हम बफर में जिमने चले गए तो किस स्टाइल पे क्या खाया वो उस हिसाब से सभी तरीके के सारे पोषण और सारी चीजें उसको मिल पाए, मेन मुद्दा वही रहता है। मैंने इसलिए अलग अलग देते हैं। बढ़िया। 11-21 ना, 11-21 ये हमारा पहले से बीज चला रहा है, इसी से वापस बीज बना के इसकी बिजाई करते हैं। और ये अब की बार हमने धान वो लगाया भी नहीं, इसको उराई करी हमने, तो ये लगभग 5 कुंटल 5.5 कुंटल बीघे का हो जाएगा। 5.5 कुंटल 1 बीघे का? 1 बीघे का हो जाएगा। अच्छा, ये हल्का सा ब्राउनिश सा आता है इसमें, पिंक कलर का सा। राइट तो रंग है ये। हाँ, अरे तो एक ही निकला है एक्चुअली। हाँ, मतलब प्योर सफेद नहीं होता है ये, इसकी खास बात है। इसको आप इसको मुंह में लो आप, खुशबू आएगी इसमें, मतलब वो। जो बीज दिया आपने? नहीं, बिजाई नहीं करी, ये खाद डाली थी हमने इसमें। और खाद डली हुई नहीं, देख लो आपको लेना हो तो। खाद डल के बरसात होगी इसलिए वो नहीं कर पाए। रोड़ी जो डली थी ना ये सामने देखो आपको। अच्छा, ये गीला है ना, ये इसमें कंपोस्ट खाद डाला हुआ है। और इसके बाद में इसमें गेहूं की बुआई करेंगे। अभी कर देते लेकिन बरसात हो गई इसलिए नहीं कर पाए। थोड़े दिन में हो जाएगी। हाँ, ये कंपोस्ट खाद है इसमें। ये जो गुड़ बनाया उसका वेस्टेज बच गया, तो इसी से वापस जलाने का काम आएगा। फिर वो जो इसमें वो निकलेगा वो वापस जलाने का, मतलब अलग से लकड़ी की या फिर उसकी जरूरत नहीं है बिजली की। ये गन्ने के वेस्टेज से ना, इसी से। हाँ। अच्छा, और ये मशीन अपने उसकी वहां से जूस निकला। आपके जो सबसे फेमस आपका प्रोडक्ट है वो जो गुड़ है। इसमें भी हम गुड़ बनाने में भी एक बार रस वहां छनता है, वो जो सामने वो पाइप है वो यहाँ लग जाता है, उसमें एक छाननी लगाते हैं, वो छन जाता है। उसके बाद में पाइप से रस यहाँ आ जाता है। इसके नीचे एक वो है कड़ावा है, उसमें आ जाता है। फिर यहाँ ये यहाँ लग जाता है, यहाँ छन जाता है इसमें, यहाँ पे। फिर यहाँ एक वाल लग रहा है, तो यहाँ कपड़े में छनता है। यहाँ गुड़ बनाते हैं तो गाय की छाछ डालते हैं इस जगह पे, इस जगह गाय का दूध डालते हैं, और चाके में हल्का सा गाय का घी डालते हैं। बनाने के प्रोसेस में भी इसके अलावा कुछ काम नहीं लेते। अच्छा, तो मैंने देखा कई लोग तो इसको चूने से भी धोते करते हैं, आप उसका यूज नहीं करते? नहीं करते, आप इन्हें घी और दूध का उसका इस्तेमाल करते हैं। गो आधारित करना है ना खेती, गो आधारित खेती की यही तो मुद्दा है। यही अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल सही ये बात। आपका ऑर्गेनिक गुड़ की तो बड़ी डिमांड है सर प्रहलाद जी। हाँ है ना। ऐसे SDM कलेक्टर तक भी आ जाते हैं पूछते पूछते हैं। आपने देखा सारे पूरे फार्म का एक बार विजिट किया, विचारों को सुना, चीज़ों को देखा, इंस्पिरेशन कहाँ से आई उसको देखा, शुद्धता के प्रमाण देखे, सारे काम देखे। सो इस पूरे टूर के लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा प्रहलाद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसी इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी आपने दी, इतने सालों की मेहनत को आपने जितना हो सकता था मतलब कि कोशिश की कि मतलब किसानों और युवाओं तक पहुंच सके ताकि ये रहे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में कोई और संदेश जो हमारे युवाओं के लिए या फिर किसानों के लिए हो तो प्लीज़ आप एक बार देकर क्लोज करें। मेरा तो युवाओं से निवेदन है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, शिक्षा के क्षेत्र में आप खूब प्रोग्रेस करें, सरकारी नौकरी के लिए भी लगें, सब लगें। अगर नहीं मिलती है तो आप जैविक खेती, आत्मनिर्भर खेती करके बहुत अच्छा मान सम्मान ऐश्वर्य सब प्राप्त कर सकते हैं और इस देश को परम वैभव पर पहुंचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, दोबारा मिलते हैं आपसे। होप सो दोबारा आना पड़े आपके पास में, और वो गुड़ जरूर लेने आऊँगा मैं आपके पास में सर। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इस चैनल को और जुड़े रहिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और जानकारियों को जानने के लिए। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त सुचित गोदारा।
और आज हम आए थे प्रहलाद जी के यहाँ पे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। हमसे अच्छी तो गिलहरी है, कम से कम ऑर्गेनिक तो खा रही है, हैं? जैविक चीजें खा रही है मस्त खेत के अंदर, क्यों? सही है। हाँ भाई, क्या नाम है? फिर वही पुराना डायलॉग हो जाएगा, हैं? प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड ऑल। मैं करूंगा, कुछ भी हो जाए, सुना तूने, कर देना। क्या हो गया? छोटू कौन सी क्लास में? अच्छा अभी बोलना नहीं चाहिए। बस अबे डर क्यों रहा है? नहीं ले जाऊंगा घर, मस्त रह तू। नाम बताया इसका? लाली। लाली, ओ लाली, हैप्पी बर्थडे। कोई ना कोई ना, मजे आ रहे हैं इसको, हैं मजे, पूरे स्वाद लेने बस इसको। सही है। अरे रुक। लेना, कहाँ भाग रहा था ये बता, हैं? कहाँ भाग रहा था? अब पकड़ लिया ना मैंने, अब पकड़ लिया, अब क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? इतना प्यारा से क्यूट सा ना। हाँ हाँ, जाओ जाओ खेलो।